दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी के लिए मैं आप सभी से बात करने आया हूँ ग्रुप डी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ी क्लियरेंस का वीडियो क्लियरेंस का इशू होगा, उसको मत ध्यान दीजिए कि ग्रुप डी का रिजल्ट जो है आखिर कब आएगा। डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, आखिर रिजल्ट कब आएगा। एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट तो बड़े प्रयासों के बाद आया है। ठीक है, तो ग्रुप डी का रिजल्ट जो है पता नहीं कब आना है। लोग बच्चे स्टूडेंट जो है लगे हुए हैं इंतजार में, क्योंकि नेक्स्ट ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होना है। आप जानते हैं अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जून में 13 से 21 तक चलेगा, 21 जून तक। उसके बाद ग्रुप डी का ही नंबर है, यानी 15 जुलाई। ये हार्डली थोड़ा लेट भी किया अगर रेलवे ने तो 1 अगस्त। ठीक है, यानी 15 जुलाई से आप मान के चलिए स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको पढ़ेंगे मतलब आप उसके लिए भी तैयारी में लगेंगे। अब स्टूडेंट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आंसर की में स्कोर 60-62 नंबर, 57-58 स्कोर आ रहा होगा, तो वो लोग टेंशन में होंगे कि हम फिज़िकल की तैयारी करें नहीं करें, कि कैसे लगे। अब मान लीजिए रिज़ल्ट आया, किसी का मान लीजिए 56 स्कोर बना है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, और उसके नॉर्मलाइजेशन 7 से 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन में हो के उसके 62-63 नंबर बन गए और उसकी कट ऑफ क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब जब रिजल्ट आएगा ग्रुप डी का, वो तो बच्चा ये सोच के चला है कि 55-56 मार्क्स में मेरा क्या ही होगा। लेकिन जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद रेलवे ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन बमुश्किल देगा आपको फिजिकल के लिए। 15-20 दिन में आपकी दौड़ नहीं तैयार हो पाएगी। ठीक है, रनिंग तो दूर की बात है। आप जो 100 मीटर वाला है, जो 35 किलो वजन लेके जाना है बॉयज़ को, ठीक है, और गर्ल्स को 20 किलो वजन लेके चलना है 100 मीटर, ये उसको भी नहीं कर पाएंगे। 35 किलो वजन कम नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि जो गाँव देहात के बच्चे वो एक अलग चीज़ है, वो उठा लेंगे। तो आप अपने फिजिकल में, अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। रिजल्ट जब भी आएगा आपका, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपका स्कोर, गौर से सुनिएगा, अगर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी में 57-58 मिनिमम लास्ट बनना है अगर आपका, तो फिर भी आप फिजिकल की तैयारी नहीं करिए। अगर मान लीजिए आपका नहीं होता है ऐसा 1-2% भी, तो नेक्स्ट ग्रुप डी है वो फिजिकल वहाँ काम आएगा। ठीक है, और दौड़ेंगे तो आपके सेहत के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, मिनिमम जिसका 58-59 बनना है और जिसका 60 प्लस स्कोर है जनरल कैटेगरी में, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जिसका 60 प्लस स्कोर है वो दौड़ की तैयारी में लगा रहा है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले ये सब लोग। एससी एसटी वाले अगर 55 प्लस है तो पूरा कोशिश करें, कुछ जोन में 50 प्लस। ठीक है, तो ये आप समझ के चलिए। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी वाले कुछ खास जोन में जो इजी जोन है, या जो रिजल्ट उस पर बताएगा, साबित करेगा कौन सा जोन इजी रहा, कौन सा हार्ड रहा, कौन सा मॉडरेट रहा। ठीक है, तो वो 57-58 वाले भी जनरल, जिसके रॉ स्कोर है ना 58-59-57, वो जनरल ओबीसी वाले भी क्वालिफाई करेंगे कई जोन में से। कई जगह 10-12 नंबर को नॉमिनेशन लगेगा। आप 58 में अगर 12 जोड़ोगे तो 70 नंबर हो रहे हैं। ठीक है ना, तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। हाँ, किसी के 40 नंबर बनने हैं, मान लो SC ST से 40-45 बनने हैं, तो वो ज़माना चला गया। अब हैंडीकैप की कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है, तो SC ST तो भूल जाओ। हाँ, SC ST में 50 प्लस है तो तैयारी, और SC ST में 55 प्लस है, समझ लें, 55 या 55 प्लस है, 54 भी है इवन, तो वे आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लगे रहें। ठीक है, बाकी जो हैंडीकैप जो मेरे दिव्यांग भाई हैं वो टेंशन ना ले, पहले इन लोगों का रिजल्ट आएगा, उसमें फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद जो भी दिव्यांग भाई है उनका रिजल्ट आएगा। तो जो भी हैंडीकैप्ड है 50 प्लस में है वो सब सिक्योर है, टेंशन ना ले, उन लोगों का फिजिकल तो होगा नहीं है। तो मतलब देखो, रिजल्ट तो आएगा, आज नहीं कल नहीं परसों रिजल्ट तो आना है। आप अपने आगे की तैयारी को भी लेकर चलिए। ठीक है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि रेलवे के लिए मैथ का बेस्ट टीचर ग्रुप डी के लिए या एनटीपीसी के लिए या आगामी जो भी एग्ज़ाम है, तो मैं ये कहूँगा सभी से कि आप लोग पेड कोर्स ना लें। ठीक है, पेड कोर्स के चक्कर में ना पड़े। यूट्यूब पर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, PYQ जो टीचर करा रहे हैं सॉल्व, उन्हीं को भी कर लेंगे ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, कहीं से बेसिक क्लास लेके उससे तो PYQ लगा लीजिए, मैथ में काम बन जाएगा। ऐसे ही रीजनिंग है, रीजनिंग में तो आप PYQ को सेट लगा लेंगे ना, मॉक टेस्ट। अभी ग्रुप डी में 101 शिफ्ट हुए थे, उनका मॉक टेस्ट लगा लेंगे। ठीक है, बहुत सारे चैनल फ्री में भी दे देते हैं। ठीक है, 30-40 मॉक टेस्ट तो कुछ प्रीवियस ईयर वहाँ से लगा लीजिए। जैसे कि सिलेक्शन वे जो गगन प्रताप सरकार, उसमें जो 50 मॉक टेस्ट है। अभी ग्रुप डी में जो 101 शिफ्ट बनी थी उसके 50 PYQ है उनके ऐप में, सिलेक्शन वे ऐप में, तो वहाँ से आके लगाइए, रीजनिंग वहीं से तैयार हो जाएगी। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, देखेंगे रीजनिंग में आपका कोई टॉपिक गलत हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका स्लॉक्स गलत हो रहा है, कथन निष्कर्ष वाला, आप यूट्यूब पर गए, आपने डाला रेलवे ग्रुप डी या रेलवे स्लॉक्स, रेलवे कथन निष्कर्ष, कोई अच्छी वीडियो निकल के आई, टीचर जिसने देखा अच्छा समझ में आ रहा, वहाँ से टॉपिक क्लियर किया, अगली बार मॉक टेस्ट देंगे वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
समझ रहे ना। इसी तरह से आप मैथ में करिए। जीके जीएस में आप जानते हैं कि आप जीके जीएस में किसी मैराथन में ना पढ़ें। वन शॉट हिस्ट्री, वन शॉट करंट अफेयर, वन शॉट पॉलिटी, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और वन शॉट रखा रह जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों। जिसने पॉलिटी का बेस नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि संविधान सभा का क्या मतलब है, मौलिक अधिकार का क्या मतलब है, डीपीएसपी का क्या मतलब है, फंडामेंटल राइट्स का क्या अधिक मतलब है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का यानी मौलिक कर्तव्य का क्या मतलब है, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, तो ये सब चीज़ें नहीं जान सकता है। क्या होता है, महालेखा जो होता है महालेखा, वो ये सब चीज़ें वो वन शॉट क्वेश्चन से कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना, सब ऊपर से। इसलिए आप पहले अपने सिलेबस को ऊपर कोर टॉपिक पकड़िए हर सब्जेक्ट में, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाइए, ठीक है। और बाकी ग्रुप डी के रिजल्ट के लिए रिजल्ट जल्दी आएगा। मैंने जो नंबर बताए कट ऑफ के लिए उसको आप कान खोल कर सुन लीजिए। आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, फ़ायदे में रहेंगे। नहीं, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद काफ़ी लोग जो हैं जिनका स्कोर मैंने बताया ना 57-58 स्कोर है या 62-63 है, तो वो भी कन्फ्यूज़न में है। अरे हम दौड़ लगाएं नहीं लगाएं, अरे दौड़ लगा लोगे तो क्या ही चला जाएगा, पॉजिटिव रहकर चलो ना। तो बाकी दोस्तों सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। मैं जल्दी ही कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको लिए जीके जीएस के लिए और रेलवे ग्रुप डी जो अगला एग्जाम है उसके लिए साइंस पढ़ाऊँगा, साइंस में स्पेशली बायो, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बायो में, और करंट अफेयर भी, ठीक है। इसकी आप टेंशन ख़त्म कर दीजिए। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी स्टार्ट ही किया है मैंने, मेरा एक दोस्त है उसने भी स्टार्ट किया, वो मैथ पढ़ाता है, ठीक है। तो आप हम दोनों इसका चैनल कोलैब कर लेंगे एक साथ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्सक्राइब करें, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं, एक सब्सक्राइब करिए। रिजल्ट ग्रुप डी का जल्द आएगा, घबराइए मत। ओके, गुड बाय, जय हिंद।